Once again, you are most welcome to my channel. जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि एक एक करके सारे प्रेपोजिशंस पे वीडियोस आएंगे। तो लीजिए, यह वीडियो हाजिर है आपके लिए। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं यूज ऑफ एट। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह काफ़ी पॉपुलर प्रेपोजिशन है जिसका हम एवरीडे पता नहीं कितनी बार यूज़ करते हैं। इसमें हम एट के सारे अर्थों को देखेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। इसलिए वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस न करें, स्किप न करें। और वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें तो बड़ी अच्छी बात होगी। ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। तो आइए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और एट का पहला अर्थ लेते हैं, जो कि आप सब जानते हैं। एट का अर्थ होता है को, हिंदी में को होता है, ठीक है। और यह समय की चर्चा करता है, समय के बारे में बताता है, टाइम के बारे में बताता है, ठीक है। आप बहुत बार देखेंगे कि एट के बाद हम ओ क्लॉक का यूज़ करते हैं, एट के बाद नून यूज़ करते हैं, नाइट यूज़ करते हैं, मिड नाइट यूज़ करते हैं, ठीक है। इस समय ये बताता है समय, हिंदी में अर्थ देता है यह को का, और कभी कभी यह कोई अर्थ नहीं देता है, ज़ीरो मीनिंग इसकी होती है। फॉर एग्जाम्पल, द Chandrayaan-3 लैंडेड ऑन द मून एट 6:04 PM। द Chandrayaan-3 लैंडेड ऑन द मून एट 6:04 PM, यानी 6:04 शाम को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पे कदम रखा या फिर चंद्रमा पे उतर गया, ठीक है। तो पीछे बताया गया कि अगर बजे के पहले कोई प्रेपोजिशन लगाना है, ओ क्लॉक से पहले कोई प्रेपोजिशन लगाना है, तो वो प्रेपोजिशन लगता है एट। यहाँ पर ओ क्लॉक दिया हुआ है 6:04 ओ क्लॉक, 6:04 PM, तो इसके पहले एट लगता है, ठीक है। आपने भी देखा होगा, लाइव देखा होगा, एंड रियली इट वॉज वेरी अमेजिंग टू वॉच इट लाइव, राइट। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल। माई फादर रीच द हाउस एट मिड नाइट। माई फादर रीच द हाउस एट मिड नाइट, यानी मेरे पिता घर पे आधी रात को पहुँचे। अब यहाँ पर देखिए, को यह अर्थ दे रहा है को का, ठीक है। एट मीन्स को होता है। अब देखिए कि जो मिड नाइट होता है, नून होता है या फिर नाइट होता है, इसके पहले हम एट का यूज़ करते हैं, ठीक है। समय की चर्चा हम कर रहे हैं, एट का यूज़ करेंगे, को या फिर पर, या फिर कभी कभी ज़ीरो मीनिंग भी देता है, ठीक है। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं, नेक्स्ट अर्थ देखते हैं इसका, और वो होता है पर या फिर में। पीछे भी ऐसा था, यहाँ भी ऐसा है, लेकिन पीछे इसने समय की चर्चा की, इसने टाइम की चर्चा की। बट ओवर हियर, यहाँ पर ये बता रहा है स्थान के बारे में, जगह के बारे में बता रहा है। आप जानते हैं, जब हम स्थान की चर्चा करते हैं, जब जगह की चर्चा करते हैं और वो छोटी जगह की चर्चा करते हैं, ठीक है, तो उस छोटी जगह से पहले एट का यूज़ होता है। आप जानते हैं, शी इज़ एट होम ऑन संडेज, यानी वो रविवार को घर पर होती है, ठीक है। तो होम के पहले एट होता है। नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल। ही लिव्स एट रामपुर, a small village in UP. He lives at Rampur, a small village in UP. यानी वह यूपी में एक छोटे से गांव रामपुर में रहता है, ठीक है। तो रामपुर जाहिर है यहाँ पर गांव की बात हो रही है, तो छोटा होगा। छोटे से जगह से पहले हम यूज़ करते हैं एट, इसलिए एट यहाँ पे आया है रामपुर के पहले, ओके। और इस एट का अर्थ है में, तो छोटी सी जगह से पहले एट का यूज़ करेंगे, एट होम, एट रामपुर, राइट। अब अगले अर्थ की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अर्थ लेते हैं एट का, जो कि बताता है डायरेक्शन के बारे में, डायरेक्शन के बारे में बताता है, दिशा के बारे में बताता है। और इसका अर्थ होता है की ओर, ठीक है, या फिर पर, ओके। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दीज बॉयज़, लुक एट दीज बॉयज़, इन बच्चों को देखो, इन लड़कों को देखो, ठीक है, या फिर इन लड़कों की ओर देखो, ओके। यानी हम चाहते हैं कि तुम उस डायरेक्शन में देखो जिस तरफ लड़के हैं,
ओके, मैं डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा हूँ। उस डायरेक्शन में देखें जिस तरफ लड़के हैं, की ओर या फिर को या फिर पर। ओके, मेन चीज़ जो है, जो मुख्य चीज़ है, दैट इज़ डायरेक्शन, वो डायरेक्शन है। ओके, लुक एट दीज बॉयज़, इन लड़कों की ओर देखो। इस एग्जाम्पल को लीजिए, ही एम्ड एट द बर्ड, ही एम्ड एट द बर्ड, यानी उसने चिड़िया की ओर निशाना लगाया, ठीक है, या फिर चिड़िया पर उसने निशाना साधा। ओके, तो यहाँ भी डायरेक्शन की बात हो रही है, हम उस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में चिड़िया है, बर्ड है। तो एट मीन्स की ओर, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन, डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, दिशा की बात कर रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट अर्थ। अगला अर्थ है की उम्र में। ओके, अब देखिए उम्र की इंग्लिश होती है एज, लेकिन एज वर्ड का यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाएगा। सिंपली जो एट है यह खुद एज का अर्थ देगा, उम्र का अर्थ देगा, अलग से उम्र की इंग्लिश लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, ही लेफ्ट स्कूल एट 13 एंड स्टार्टेड अ शॉप। ही लेफ्ट स्कूल एट 13 एंड स्टार्टेड अ शॉप, यानी 13 साल की उम्र में उसने स्कूल छोड़ दिया और एक दुकान शुरू किया, ठीक है। तो अब देखिए 8-13 का मतलब है 13 साल की उम्र में, ठीक है। तो उम्र की अंग्रेजी कहीं नहीं आई, लेकिन यह उम्र का बोध कराता है। 8 जहाँ पर यूज़ होता है, 8 अगर यूज़ हो गया, ठीक है, उसके बाद अवस्था की बात हो रही है, उम्र की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से यह उम्र के लिए आया हुआ है। उम्र की इंग्लिश अलग से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, इस एग्जाम्पल को देखिए, एट 85 ही ओपनड अ कंपनी। एट 85 ही ओपनड अ कंपनी, यानी 85 वर्ष की अवस्था में उसने एक कंपनी खोला। तो 85 वर्ष की अवस्था में तो लोग मरने का इंतज़ार करते हैं, लेकिन उसने एक कंपनी खोला, यह आश्चर्य की बात है, ठीक है। तो एट 85 मीन्स 85 की उम्र में। ओके, अब उम्र का बोध कराता है इस कंडीशन में, अगर इस तरह से 8 का यूज़ होता है तो। आइए नेक्स्ट अर्थ देखते हैं। अगर 8 को हम किसी ऐसे वर्ड के पहले रख देते हैं जो एक वर्ब की तरह भी काम करता है, तो इसका अर्थ हो जाता है कि वह व्यक्ति उस काम में संलग्न है, थोड़ी देर के लिए संलग्न है, यानी अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से वह काम हो रहा है। द वर्क इज इन प्रोग्रेस, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये कहते हैं कि काम कर रहा है, मीन्स एट वर्क, एट वर्क मीन्स वर्किंग, एट वर्क मीन्स वर्किंग, एट प्ले मीन्स प्लेइंग, एट रन मीन्स रनिंग। फॉर एग्जाम्पल, दे आर एट वर्क राइट नाउ, दे आर एट वर्क राइट नाउ, यानी इस समय वो काम कर रहे हैं, यानी अस्थायी रूप से काम में लगे हुए हैं, थोड़ी देर बाद यह काम जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रेन और एट प्ले, द चिल्ड्रेन और एट प्ले, यानी बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो एट वर्क मीन्स वर्किंग, एट प्ले मीन्स प्लेइंग, मीन्स कोई जो है, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, वह अस्थायी रूप से किसी काम में संलग्न है। यह चीज़ बताता है जब हम एट को किसी ऐसे वर्ड की पहले यूज़ कर देते हैं जो एक वर्ब की तरह से यूज़ होती है, राइट। लेकिन अब देखिए कि जहाँ पर हम तो अभी पीछे अस्थायी चीज़ की बात कर रहे थे, लेकिन अस्थायी तौर पे कोई व्यक्ति किसी पेशे में लगा हुआ है, किसी डिपार्टमेंट में है, तो इसके पहले हम इन का यूज़ करते हैं, एट का यूज़ उस कंडीशन में नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं क्या, ही इज़ इन आर्मी, यानी वह सेना में है। शी इज़ इन पॉलिटिक्स, यानी वह राजनीति में है। तो हम यहाँ पे पेशे की बात कर रहे हैं, पेशे की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो काम है वो अस्थाई है, ठीक है। तो अगर इस तरह का अस्थायित्व दिखाना है, बताना है, तो फिर हम एट के बजाय हम इनका यूज़ करते हैं।
लेट अस गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट मीनिंग ऑफ एट। एट की अगली मीनिंग की तरफ हम चलते हैं और वो होता है कीमत या फिर दर। ठीक है, इसकी चर्चा पीछे के प्रेपोजिशंस के वीडियोस में भी मैं कर चुका हूँ। मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, तो कीमत और दर, कीमत या फिर दर बताता है और हिंदी में अर्थ देता है ये के हिसाब से। ठीक है, तो कीमत या फिर दर, दर कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दर इसलिए कि दर को समझिए कि दर ये है क्या चीज़, रेट, रेट की हम बात कर रहे हैं, तो ये रेट है क्या चीज़। जैसे अगर किसी वस्तु की कीमत इस तरीके से दी हुई हो 200 रुपये प्रति किलो, ठीक है, यानी पैसा भी दे दिया गया और साथ ही साथ उसका वज़न भी दे दिया गया। 75 रुपये प्रति लीटर, 1200 रुपये प्रति मीटर, 5 रुपये प्रति किलोमीटर। ठीक है, तो यह जो चीज़ है इसी को हम कहते हैं दर। अगर कीमत इस रूप में दिया हुआ है तो ये चीज़ रेट है। तो अगर यह रेट दिया हुआ है, रेट बताना है आपको, तो उसके पहले हम एट यूज़ करते हैं। ठीक है, राइट। जैसे देखिए, मिल्क सेल्स एट 50 रुपीज़ पर लीटर, यानी दूध 50 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बिकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे दूध के रेट की बात कर रहे हैं, 50 रुपये प्रति लीटर, तो इसके पहले एट आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि दर से, की दर से। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को देखिए, वन मोर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग। आई बॉट 3 डजन पेन्स एट ₹240 पर डजन। आई बॉट 3 डजन पेन्स एट ₹240 पर डजन, यानी मैंने 240 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 3 दर्जन पेन खरीदा। राइट, तो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट रेट ऑफ समथिंग देन वी हैव टू यूज़ एट बिफोर इट। राइट, तो अगर हम किसी वस्तु के रेट की बात कर रहे हैं तो उस रेट से पहले हमें यूज़ करना होता है एट। ठीक है, और इस एट का अर्थ होता है की दर से, हिंदी में अर्थ होता है की दर से। आगे देखते हैं नेक्स्ट अर्थ, नेक्स्ट मीनिंग की तरफ हम चलते हैं एट के। एट का अर्थ होता है की गति से। ठीक है, यानी हम स्पीड की बात करेंगे, तो चीज़ पीछे वाली है, वहाँ पे हम प्राइस की बात कर रहे हैं, रेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्पीड के रेट की बात करेंगे हम। ठीक है, राइट, स्पीड के रेट की बात करेंगे, यानी किलोमीटर पर आवर की बात करेंगे, किलोमीटर पर सेकेंड की बात करेंगे, मीटर पर सेकेंड की बात करेंगे। ठीक है, जैसे आर कार was running at 140 किलोमीटर पर आवर। आर कार was running at 140 किलोमीटर पर आवर, यानी हमारी कार 140 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से दौड़ रही थी। तो हम रफ्तार की बात कर रहे हैं, हम स्पीड की बात कर रहे हैं। तो जब हम स्पीड की बात करते हैं देन वी हैव टू यूज़ एट बिफोर इट, इसके पहले हमें एट का यूज़ करना होता है। राइट, और इसका अर्थ होता है की गति से, हिंदी में अर्थ देगा ये की गति से। वन मोर एग्जाम्पल हियर, दिस ट्रेन कैन रन एट 250 किलोमीटर पर आवर। दिस ट्रेन कैन रन एट 250 किलोमीटर पर आवर, यानी यह ट्रेन 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी स्पीड है, रेट ऑफ स्पीड। ठीक है, हम गति बता रहे हैं, तो इस गति के पहले हम एट का यूज़ करेंगे, एट की गति से। ठीक है, तो ये कुछ यूजेस थे एट के। उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा। वीडियो को अब तक आपने लाइक भी कर दिया होगा, और लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।